हेलो एवरीवन, अध्ययनलॉजी में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का कंप्लीट कोर्स। उसी का हमारा एक टॉपिक है भोपाल डिवीज़न। तो आज हम भोपाल डिवीज़न का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये लेसन नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 लेसन पढ़ लिए हैं मध्य प्रदेश के कोर्स के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन 5 वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यदि आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। मैं हूँ नम्रता सोनी। देखिए, हम बात कर रहे हैं भोपाल डिवीज़न की। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने 3 ज़िले इसके कवर कर लिए थे, भोपाल, राजगढ़ और रायसेन। आज हम सीहोर और विदिशा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम करते हैं शुरू। सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखें तो इसका एरिया है 6578 वर्ग किलोमीटर, यानी 6578 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन की बात करें तो 13,11,332 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। सेक्स रेशो यहाँ का है 918, यानी प्रति 1000 मेल पर 918 फीमेल हैं। ओके, फिर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1972 में ये भोपाल से सेपरेट हुआ था, यानी पहले भोपाल सीहोर का ही एक पार्ट हुआ करता था। बाद में 72 में ये डिस्ट्रिक्ट बन गया और सीहोर भी एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब सीहोर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे टूरिज़्म की बात करें, यानी यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसेस, पैलेस हैं, अच्छी प्लेस है ये, कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस टेम्पल्स हैं यहाँ पर, मस्जिद है, चर्च है और गुरुद्वारे भी हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है सीहोर। इसका पुराना नाम था सिद्धपुर। और हम थोड़ी सी इसकी बाउंड्रीज, लोकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िलों से घिरा हुआ है सीहोर। तो देखिए, नॉर्थ में बात करें तो राजगढ़ और भोपाल इसकी बाउंड्री इनसे टच होती है। फिर इस तरफ ईस्ट में रायसेन और होशंगाबाद लगता है। दक्षिण में, साउथ में हरदा ज़िला आता है, छोटा सा टच होता है। फिर यहाँ पे देवास है और शाजापुर है। तो शाजापुर ये उज्जैन का है। यानी इससे कौन कौन से ज़िले लगते हैं तो एक बार और देख लीजिए, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास और शाजापुर। तो ये ज़िलों की सीमा सीहोर से लगती है। सीहोर पहले अवंती का पार्ट था। बाद में जब मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था तो ये मगध डायनेस्टी के अंदर आ गया। और इस पे राज किया किन किन ने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, हर्षवर्धन ने, अशोका द ग्रेट, राजा भोज, पेशवाज और रानी कमलावती ने भी इस पर राज किया। फिर नवाब ऑफ बंगाल आए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी अपनी एक प्लेस इसको बनाई थी और यहाँ पर वो भी रहे हैं। कहते हैं सीहोर के जो आसपास जंगल है वहाँ पे शेर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स इसको शेर के नाम के कारण सीहोर सीहोर कहने लगे थे। तो यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वो है शरवती, वीट, गेहूँ, चावल, बासमती राइस और सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसल हैं। यहाँ का गिन्नौरगढ़ फोर्ट जो है, किला है, वो बहुत फेमस है सीहोर डिस्ट्रिक्ट का। इस किले का निर्माण 800 वर्ष पूर्व परमार वंश ने करवाया था, परमार वंश के राजाओं ने। इस किले का निर्माण एक पहाड़ी पे करवाया गया था और इस पहाड़ी पे काफ़ी सारे कुएं भी बनवाए गए थे। ओके, फिर दूसरी हम बात करेंगे तो टॉम्ब है यहाँ पर कुंवर चैन सिंह की। ये कुंवर चैन सिंह जो है, हमारे यहाँ आपको याद होगा 1857 का रिवोल्ट हुआ था जिसको स्वतंत्रता का पहला कहा जाता है, पहला संग्राम कहा जाता है। उससे भी 33 वर्ष पूर्व, यानी कि 1824 में 24 जून 1824 को कुंवर चैन सिंह शहीद हुए थे। किस लिए शहीद हुए थे? ये ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे, यानी पहले संग्राम से भी और पहले 33 साल पहले इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो इनका टॉम्ब बनाया गया है वहाँ पर।
देखिए, माना जाता है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उसमें पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। लेकिन उससे भी 33 वर्ष पूर्व कुंवर चैन सिंह शहीद हुए थे, तो पहले शहीद यही माने जाने चाहिए। ये नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज थे, राजकुमार थे ये। ठीक है, तो 2015 में एमपी गवर्नमेंट ने इनकी छतरी पर, ये जो टॉम्ब है इनका, इसको छतरी भी कहते हैं, इस पर गार्ड ऑफ ऑनर शुरू किया, यानी इनको सलामी देना स्टार्ट हो गया है, गार्ड ऑफ ऑनर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी इनके बारे में। चलते हैं आगे। और भी यहाँ पर बात करें तो चिंतामण गणेश टेम्पल है सीहोर का, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। इसके बारे में भी एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर स्टोरीज़ भी हो जाती हैं तो मज़ा आता है पढ़ने में। ओके, तो देखिए, ये कहा जाता है, स्टोरी है इसकी, कि चिंतामण गणेश जो है, इनकी मूर्ति जो है, विक्रमादित्य जो थे, उज्जैन के राजा थे ये, उन्होंने स्थापित की थी। और कहा जाता है भगवान गणेश ने उनको खुद बताया था कि मेरी मूर्ति यहाँ है, आप उसको विराजमान करो। सपने में आए थे गणेश जी, इनके कहा कि पार्वती नदी के किनारे मेरी मूर्ति पुष्प के रूप में है। तो ये सुबह गए, जाके वहाँ पे ढूंढा, इनको वो पुष्प मिल गया। उन्होंने उस पुष्प को उठाकर अपने रथ में रख लिया। और जब ये आ रहे थे, वापस उज्जैन जा रहे थे, तो रास्ते में अंधेरा हो जाता है, तो वहीं रुक जाते हैं। और जो रथ रहता है धंस जाता है इनका ज़मीन के अंदर, और ये जो फूल होता है ये मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है, और आधी मूर्ति ज़मीन में ही गड़ जाती है। ये बहुत कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन जो गणेश जी की मूर्ति है वो नहीं निकलती, तो आखिरी में वही मंदिर बन जाता है। तो ये इसकी स्टोरी है कि ये चिंतामण गणेश की मूर्ति इसलिए वहीं स्थापित है, और ये आधी धसी हुई है ज़मीन में। फिर जब भी राजा विक्रमादित्य कोई परेशानी होती थी, कोई चिंता होती थी, तो वो वहाँ जाते थे गणेश जी के मंदिर में और पूजा अर्चना करते थे, तो उनकी चिंताएं दूर होती थी। तो लोग भी फिर वहाँ जाने लगे, और हर बुधवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक और अच्छी बात है कि इसके सामने एक दुकान है, वहाँ पे बहुत अच्छी कचौड़ी भी मिलती है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है, यानी मूर्ति स्थापित किसने की थी, तो विक्रमादित्य ने की थी। फिर जो मंदिर का पुनर्निर्माण या रिनोवेट करवाया था, तो वो बाजी राव ने करवाया था, बाजी राव पेशवा। तो ये बात हो गई चिंतामण गणेश टेम्पल की। यहाँ पर एक ऑल सेंट चर्च है, ये ब्रिटिश पीरियड में बनी थी 1838 में। कहा जाता है कि जो स्कॉटलैंड की चर्च है उसी की रेप्लिका है, रेप्लिका नहीं, फ़ोटोकॉपी है जस्ट। बहुत ही सुंदर चर्च है ये, स्कॉटलैंड के जैसी चर्च स्कॉटलैंड में बनी हुई है, उसी की भांति यहाँ पर भी बनाई गई थी। तो प्राचीन है, बहुत अच्छी है, सुंदर है। अगली बात करें तो सलकनपुर मंदिर है ये माँ बीजासन का मंदिर है, 800 फीट की हाइट पर स्थापित है। फिर सीहोर डिस्ट्रिक्ट में ही बुधनी तहसील के पनगुरड़िया में एक आर्कियोलॉजिकल साइट खोजी गई थी, जिनको सारूमारू की गुफाएं कहा जाता है। यहाँ पर स्तूपास भी हैं कुछ, देखिए स्तूप है ऐसे, मीन्स ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर स्वास्तिक, त्रिरत्न और कलश मिला है जो बौद्ध धर्म का है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जो अशोक हैं वो आए थे, उन्होंने विज़िट की थी। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनके बौद्ध के, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 इंस्क्रिप्शंस में अशोक के बारे में लिखा हुआ है कि अशोक ने यहाँ पे विज़िट की थी। और कलिया देव में यहाँ पे वाटरफॉल है बहुत अच्छा। और ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि पतंजलि थे उनकी कर्म स्थली रही है सीहोर। सीहोर में भोपाल शुगर मिल है, तो ये बात रखना याद, भोपाल शुगर मिल कहाँ है, तो नाम इसका भोपाल ज़रूर है, लेकिन ये स्थापित है सीहोर में। रामलला मंदिर है यहाँ पर, जो भारत के 84 मठ में से एक है, वो सीहोर में है।
सीहोर से बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं, पार्वती, दूधी, नेवज, कोलार, पपनस, कोलानस, सीम और लोटिया, ऐसी नदियाँ बहती हैं। पार्वती नदी का ओरिजिन माना जाता है आष्टा तहसील को। जो आष्टा तहसील है सीहोर में, यहाँ से पार्वती नदी निकलती है, ओरिजिन होती है। और सीहोर कोलार नदी का भी ओरिजिन स्थान है, यानी यहाँ से कोलार नदी भी निकलती है। यहाँ पर कोलार बांध भी बना हुआ है, कोलार डैम भी है, ओके, जो बहुत बड़ा है। फिर बात करें तो बुधनी तहसील जो यहाँ की है, ये वुड क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। कहते हैं वुड से ही इसका नाम निकल के आया है, बुधनी। ओके, तो वुडन टॉयज़ मिलते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के खिलौने मिलते हैं बुधनी में। यहाँ पे वर्धमान फैब्रिक है, जो यूनिट है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड की, पास में कॉटन यार्न है और यहाँ पे धागा, फिर धागा से कपड़े बनाए जाते हैं। रेलवे स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बुधनी में। ऐसे कंक्रीट के स्लीपर्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रैक बनता है, आपने देखे होंगे, ये इनको स्लीपर्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें मेले की, तो यहाँ के दो मेले बहुत फेमस हैं। एक बड़ा खम्बा मेला लगता है, ये दिवाली के अगले दिन यानी दूसरे दिन लगता है। यहाँ पे फार्मर्स आते हैं, तो किसानों का मेला है, अपनी कृषि को और ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए मन्नत करते हैं। और एक बड़ा सा खम्बा है, इसकी पूजा करते हैं, इसके आसपास मेला लगता है। दूसरा मेला लगता है बंधुरंग घाट पर। यहाँ पर नर्मदा और तवा का संगम होता है, तो प्रत्येक मकर संक्रांति पर और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला भी लगता है। तो दो मेले यहाँ के बहुत फेमस हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो गौंड और भिलाला कोरकू, ये जनजातियाँ यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं। भगोरिया और भवाई यहाँ पर डांस जो है वो प्रचलित है। अब हम बात करेंगे विदिशा डिस्ट्रिक्ट की। तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो है ये विंध्याचल रेंज में आता है और वेतवा रिवर के ईस्ट में आता है। इसके डेमोग्राफी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 7,371 वर्ग किलोमीटर, यानी 7,371 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। पॉपुलेशन है इसकी 14,58,000 और 875 लोग रहते हैं। सेक्स रेशो है यहाँ का 896, यानी 1,000 मेल और 896 फीमेल रहती हैं। इसकी लोकेशन, उसकी बाउंड्री, यहाँ नॉर्थ में गुना, फिर अशोकनगर, यहाँ पे सागर, रायसेन और भोपाल से टच होती है। तो कौन कौन से ज़िले इसके आसपास हैं, देखिए गुना, अशोकनगर, सागर, रायसेन और भोपाल, इन ज़िलों से घिरा हुआ है विदिशा। विदिशा के बहुत सारे नाम हैं प्राचीन। सबसे पहली बात करें तो नदी, बैस नदी बहती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका पुराना नाम विदिशा की जगह क्या था, वैसनगर था। बाद में पुराणों में, स्पेशली स्कंद पुराण में और रामायण में, इसको किन किन नामों से जाना गया है, तो देखिए भिलसा लिखा हुआ है, भेलसा भी है, भद्रवती भी है और भद्रवतीपुरम, ऐसे नाम लिखे हुए हैं इसके पुराणों के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो। फिर जैन ग्रंथ है, उनमें लिखा हुआ है इसका नाम भद्दलपुर और भद्दिलपुर, तो दो नाम इसके जैन ग्रंथ में मिलते हैं। औरंगजेब ने इसको आलमगीरपुर रखना चाहा था, अलबरूनी ने कहा था महाबलिस्तान, और यहाँ पर 10 दुर्ग थे, तो इसको द्रशान नाम से भी जाना जाता था। बाद में जब भेल स्वामिनी कहा गया इसको, मेडिवल पीरियड के टाइम पर भेल स्वामी कहते हैं सूर्य को, ओके, तो उसके नाम पर इसको रखा गया था भेल स्वामिनी। बाद में इसका नाम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर भेल सानी कर दिया, भेल स्वामिनी का ही, और इसी भेल सानी को बाद में भेलसा कहने लगे। यहाँ पर इसकी कुछ तहसील है, उनका मैप है, आप देख लेना इसको। फिर 1904 में भेलसा डिस्ट्रिक्ट बना, इसमें वासोदा और विदिशा को मिलाकर बनाया गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में इसका नाम विदिशा रखा था। तो याद रखना किसने नाम रखा था, तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारत के, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने रखा था विदिशा नेम। पहले
सिरौंज तो जो था वो राजस्थान का पार्ट था। उसको बाद में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो सिरौंज तहसील को विदिशा में ही मर्ज कर दिया था। ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ओरिजिन माना जाता है किसको, सिंध रिवर को, सिरौंज से निकलती है। आप इंदस के साथ कंफ्यूज मत होना, इंदस अलग है और सिंध अलग है। इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, सिंध नहीं कहते। सिरौंज में से निकलती है सिंध रिवर, ये बाद में जाके जालौन में जाके यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। और कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ की विदिशा की, तो देखिए बेतवा, बीना, सिंध और बैस, ये नदियाँ यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, यहाँ से बहती हैं ये। सबसे मेन रिवर यहाँ की बेतवा ही है। फिर हलाली डैम जो है हलाली नदी पर बना हुआ है यहाँ पर, इसको सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण हुआ था 1973 में। और पहले जब दोस्त मोहम्मद खान यहाँ पर आए थे तो उन्होंने, उनकी सेना ने बहुत सारे राजपूतों की हत्या की थी, और जो हलाली नदी के किनारे ही युद्ध हुआ था तो राजपूतों का खून इसमें बह गया था। तो लोग मानते थे कि हलाल कर दिया ऐसा, तो नदियों में खून बह गया था, पूरी लाल हो गई थी नदी। कहा था कि हलाल हो गए राजपूत, तो उसके नाम पर इसका नाम हलाली पड़ा। पहले हलाली नदी का नाम था थाल नदी। थाल नदी था पहले, बाद में हलाल हुए तो हलाली नदी कहने लगे इसको। फिर इस पर जो डैम है उसका नाम सम्राट अशोक के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि अशोक यहाँ पर रहे थे। हलाली नदी बेतवा की ही ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है बेतवा की। जो मौर्य और गुप्तिक एम्पायर के अंडर विदिशा बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया था, रिलीजियस, पॉलिटिकल और कमर्शियल सेंटर बन गया था, यानी ट्रेड सेंटर था। यहाँ से हाथी दांत बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, यहाँ से हाथी दांतों का। और घोड़े भी प्राचीन काल में कहते हैं युधिष्ठिर को घोड़े यहाँ से सप्लाई होते थे जब वो अपना यशमेध यज्ञ करते थे तब। देखिए सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक ने, जो गवर्नर थे विदिशा के, इन्होंने यहाँ के जो सेठ थे उनकी बेटी थी एक, महादेवी नाम था जिनका, उनसे शादी की थी। इसलिए कहा जाता है ये विदिशा, कहाँ पे शादी हुई थी, तो विदिशा में शादी हुई थी अशोक की। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन और रहा है, हिस्ट्री क्या है। तो मौर्य रहे हैं, आपने देखा यहाँ पे अशोक आदि ग्रेट थे। उसके बाद कौन आया, तो शुंग वंश भी आया, फिर कन्वाज आए, नागवंश, वाकाटक, गुप्त और कलचुरी, महेशमती, फिर परमार डायनेस्टी भी आई और चालुक्य भी आए। तो इतने सारे शासन इसमें विदिशा में रहे हैं। यहाँ की मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो चना, उड़द, सोयाबीन और शरबती गेहूँ। तो कहा जाता है विदिशा को चना के प्रोडक्शन में अग्रणी जिला है विदिशा। यहाँ पे फेस्टिवल्स जो होते हैं, तो मेन फेस्टिवल यहाँ का है श्री मनोरा फेयर विदिशा। मनोरा जो है ये बहुत ही फेमस है, इसको मिनी जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे वही सब रखे, और सुभद्रा, बलराम और कृष्ण भगवान की मूर्ति है जैसे कि वहाँ पर है। और यहाँ पर भी एक मेला निकलता है, तो वही रथ यात्रा जैसी ही करते हैं, ओके। और दूसरी बात करें तो रामलीला मेला लगता है यहाँ पर 1901 से शुरू हुआ था ये मेला लगना। तो यहाँ के दो फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है, मनोरा फेयर और रामलीला का। अगली बात करें तो देखिए कुछ टूरिज्म है यहाँ के फेमस, हिंडोला, हिंडोला तोरण है एक। दूसरी बात करें तो हेलियोडोरस पिलर है जिसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं। इसको हेलियोडोरस ने बनवाया था। वो अपने आप को बहुत बड़ा कहता था कि मैं भागवत धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, परम भक्त हूँ भगवान विष्णु का, तो उसने ये स्तंभ बनवाया था। फिर उदयगिरी की केव्स है यहाँ पर, ये देखिए बहुत अच्छी, बहुत ही नमूना कहा जाता है इसको स्थापत्य कला का। उदयगिरी की गुफाएं भी यहाँ पर हैं। चरण तीर्थ मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे
तो यहाँ से होकर गुजरे थे, तो यहाँ के चरण उनके बन गए थे, तो ये यहाँ पर मंदिर है वहाँ का, राम भगवान के चरण है यहाँ पर। नीलकंठेश्वर टेम्पल भी है उदयपुर में, जिसको किसने बनवाया था? इस मंदिर को बनवाया था उदयादित्य ने। उदयादित्य कौन थे? ये विक्रमादित्य के पुत्र थे, सन ऑफ विक्रमादित्य। कब बनवाया था? तो ऐसा है कि 1059 से लेकर 80 तक, इस पीरियड में इसका निर्माण किया गया था। और जो ये उदयगिरी की गुफाएं हैं, इसमें 20 गुफाएं हैं। एक और गुफा नंबर 1 और 20 जो है वो जैन धर्म को समर्पित है। और 5 नंबर गुफा जो है, यहाँ पे वराह अवतार की मूर्ति है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे 10, उसमें से जो वराह अवतार था, यानी जो उन्होंने ऐसा एक कहा था, अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया था, समुद्र में से निकाल लिया था, तो वो वाला जो पिक्चर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है गुफा नंबर 5 में। ये आप ध्यान रखना। और भी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो शीतलनाथ है, 10वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो उनकी जन्मस्थली है ये विदिशा। ओके। और कहा जाता है कि इनको हिम का जो पिघलता हुआ रूप देखा था, तो इनको वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी शीतलनाथ को। और दूसरे भी प्लेसेस हैं यहाँ पे, जैसे दशावतार टेम्पल है, वज्रमथ टेम्पल है, माला देवी टेम्पल, उद्देश्वर टेम्पल है, गडरमल है, 16 खम्बी टेम्पल है। ये यहाँ के फेमस टेम्पल है, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लोग यहाँ दूर दूर से देखने इनको आते हैं। अगली बात करें तो कैलाश सत्यार्थी, जो कि 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ विजेता रहे हैं, उनकी जन्मस्थली है विदिशा। ये हमारे विदिशा से है कैलाश सत्यार्थी। इनका एक अभियान था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बचपन बचाओ अभियान चलाया था इन्होंने, जिसमें लाखों बच्चों के जीवन को इन्होंने सुधारा संवारा था। काफ़ी सारे बच्चों को इन्होंने बचाया है। इन्हीं के अथक प्रयासों के कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हुआ था, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2018 में स्थापित हुई है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, यानी नवीन है, विदिशा की। और एक और बात, फर्स्ट पोस्टल पासपोर्ट ऑफिस मध्य प्रदेश का कहाँ है? विदिशा में। और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र भी है, जो मध्य प्रदेश में ऐसे 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनमें से एक विदिशा में है। तो ये हमने बात की विदिशा और सीहोर ज़िलों के बारे में। तो इस तरह से हमारा भोपाल डिवीज़न जो है, भोपाल संभाग, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में दूसरा संभाग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।